नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सिखाती है कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब हम असल में कौन होते हैं। ये कहानी है सीमाओं को तोड़ने की और उस कल्पना की शक्ति की जो हर मुश्किल में अपना रास्ता खोज ही लेती है। तो सवाल ये उठता है कि सोचिए, किसी की कला, किसी की पहचान जिस एक चीज पर टिकी हो, अगर वो ही अचानक उससे छीन ली जाए तो क्या होगा। इसी संघर्ष को हम आज राघव की कहानी के जरिए समझने वाले हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले चलिए पहले राघव की उस दुनिया में चलते हैं जो उस तूफान के आने से पहले थी। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ ठीक था। कहानी है राघव की, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव का एक सीधा साधा कलाकार। उसकी दुनिया बहुत ही सरल थी, लेकिन उसकी कला वो कमाल की थी। कहने को तो राघव के पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर सच पूछिए तो उसके पास सब कुछ था। उसका दिल सपनों से लबालब था और उसकी पेंटिंग्स में उम्मीद और प्यार झलकते थे। गांव वाले उसके हुनर के दीवाने थे, लेकिन राघव की जो सबसे बड़ी दौलत थी ना, वो था रंगों का एक छोटा सा डिब्बा। वो सिर्फ रंग नहीं थे, वो उसकी पूरी दुनिया थे। और फिर जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, एक रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक भयंकर तूफान जिसने उसकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। और यहीं से राघव का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। ये कहानी का वो मोड़ है जहां उसकी रंगीन दुनिया अचानक बेरंग हो जाती है। उस तूफान ने सिर्फ उसकी झोपड़ी को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसका सबसे कीमती खजाना भी उससे छीन लिया। उसके सारे रंग बारिश के पानी में बह गए। एक ही रात में एक चित्रकार बिना रंगों के रह गया था। बस यही राघव पूरी तरह टूट जाता है। उसका यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक चीख है। अगर एक पेंटर पेंटिंग ही नहीं कर सकता तो फिर वो है क्या? ये एक ऐसा सवाल था जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से एक खिड़की जरूर खुलती है। निराशा के इसी अंधेरे में राघव को एक ऐसी जगह से रोशनी मिलती है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। कई दिन बीत गए। राघव बस अपने खाली कैनवस को घूरता रहता। लेकिन फिर एक सुबह जब वो नदी किनारे चुपचाप बैठा था, तो उसने अपने आसपास की दुनिया को सच में देखना शुरू किया, शायद पहली बार। और तब उसे दिखाई दिया, दुनिया तो रंगों से भरी हुई थी, बस वो रंग नहीं थे जिनकी उसे आदत थी। सूरज की रोशनी में चमकती हुई गीली मिट्टी, ओस से भीगे हुए पत्तों की हरियाली और आग के बाद बची गर्म राख का स्लेटी रंग, ये थे उसके नए रंग, प्रकृति के दिए हुए। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। राघव को समझ आया कि कलाकारी औजारों की मोहताज नहीं होती। अगर ये कुदरत अपने आप में इतनी खूबसूरत तस्वीर बना सकती है तो शायद वो भी बना सकता है। बस इस एक ख्याल ने उसकी निराशा को उम्मीद में बदल दिया। तो अब देखते हैं कि ये नई सोच, ये नई उम्मीद राघव को कहाँ ले जाती है। ये कहानी है एक कलाकार के दूसरे जन्म की, जो अब कैनवस पर रंग नहीं बल्कि धरती को ही उतारने वाला था। तो क्या थी उसकी नई तकनीक? उसने अपने औजार सीधे प्रकृति से उठाए, मिट्टी से भूरा रंग बनाया, पत्तों को पीसकर हरा और राख से स्लेटी। उसकी उंगलियां ही उसका ब्रश बन गईं। और सबसे बड़ी बात, इस बार वो सिर्फ हाथ से नहीं बल्कि अपने दिल से पेंटिंग कर रहा था। यहां देखिए उसकी कला में कितना गहरा बदलाव आया। जो कला पहले सिर्फ चमकीले रंगों की थी, अब उसमें धरती की आत्मा बसती थी। जो कला पहले बस गांव वालों को पसंद आती थी, अब उसने एक राजा तक को हैरान कर दिया। उसने ब्रश से चित्र बनाना छोड़ दिल से चित्र बनाना सीख लिया था। जब राजा ने उससे उसकी इस अनोखी कला का राज पूछा, तो राघव का जवाब इस पूरी कहानी का निचोड़ था। उसकी सबसे बड़ी मजबूरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जब उसके रंग खत्म हुए, तब जाकर उसे अपनी कल्पना की असली ताकत का एहसास हुआ। राघव का ये सफर सिर्फ एक अकेले इंसान की कहानी नहीं है, ये एक सबक है हम सब के लिए कि असली रचनात्मकता, असली क्रिएटिविटी आखिर आती कहां से। उसकी कहानी दूर दूर तक फैली और उसने बाकी कलाकारों को सिखाया कि कैसे मुश्किलों को मौकों में बदला जा सकता है। उसने ये साबित कर दिया कि सच्ची कला संसाधनों पर नहीं बल्कि हमारे नजरिए पर निर्भर करती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसे कहते हैं रचनात्मक लचीलापन। ये वो काबिलियत है जो हमें तब रास्ता दिखाती है जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ये समझना कि जब बाहर के संसाधन खत्म हो जाते हैं, तब हमारी कल्पना हमारा सबसे शक्तिशाली औजार बन जाती है।
आखिर में ये कहानी हमें बस एक ही बात याद दिलाती है, असली क्रिएटिविटी बाहर की चीज़ों से नहीं आती, ये तो हमारे अंदर के विश्वास से, हमारे नज़रिए से और नामुमकिन को मुमकिन बनाने के जुनून से पैदा होती है। और इसीलिए ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब जिंदगी में संसाधन कम पड़ जाएं, तो हमारी अपनी मिट्टी और राख में वो कौन सी उत्कृष्ट कृति, वो कौन सा मास्टरपीस छुपा हुआ है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहा है।